Welcome to Daily Current Affair. Today is 13th of January 2023. The question is successful training launch of Prithvi 2 is done at dash dash by DRDO. So DRDO जो इंडिया की एक ऑर्गेनाइजेशन है, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पृथ्वी 2 एक मिसाइल जो है वो लॉन्च की है। कहाँ से लॉन्च की है? दैट इज़ चांदीपुर उड़ीसा से ये लॉन्च की है। ठीक है, जो ये पृथ्वी 2 है ना, ये हमने खुद बनाई है, इंडिया की, इंडिया इंडिजिनियसली डेवलप्ड है। सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, आपने याद रखना है ये सरफेस टू सरफेस है पृथ्वी, और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है SRBM। ठीक है, इसकी जो रेंज है ना वो है 250 से 350 किलोमीटर के आसपास तक ये जा सकती है, और ये 1 टन तक जो है पेलोड इसके अंदर हम डाल सकते हैं, और ये न्यूक्लियर वेपन को ले जाने में भी सक्षम है। ठीक है, पृथ्वी 2 एक क्लास है, सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल्ड होता है इसमें, सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल होता है इसमें। ठीक है, उसके बेस पे ये चलती है, और ये टारगेट को हिट कर सकती है वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ ये टारगेट को हिट कर सकती है। अभी हमने क्या किया था, IGM-DP हमारे पास एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड हमारे पास एक मिसाइल सिस्टम है, जो कि 1983 में हमने लॉन्च किया था। इसके अकॉर्डिंगली हमने 5 मिसाइलें बनाई थी। ठीक है, पटना, इसका आप नाम याद रखना है, PATNA, P से पृथ्वी। ठीक है, शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि, कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था कि अग्नि 5 भी हमने लॉन्च कर दी है। ठीक है, अग्नि 5। ठीक है, सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज है ये। ठीक है, बैलिस्टिक मिसाइल, इसके हमने 5 वेरिएंट जो है वो लॉन्च कर दिए हैं। पृथ्वी के दूसरा है, पहला और ये दूसरा है। ठीक है, त्रिशूल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, नाग 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, आकाश इज़ द मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो आपने ये 5 याद रखने हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Which Indian public sector bank received RBI approval to hold special rupee Vostro account of 3 banks फ्रॉम श्रीलंका? ठीक है, अब इंडिया और श्रीलंका के बीच में क्या हो रहा है, एक ट्रेड हो रहा है। ठीक है, जब भी ट्रेड होगा इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जो भी ट्रेड होगा वो रुपीज़ में होगा। ठीक है, अगर कोई भी चीज़ श्रीलंका को चाहिए तो उनको ये रुपीज़ देने पड़ेगी इंडिया को। ठीक है, अगर इंडिया को कोई भी चीज़ श्रीलंका से खरीदनी है तो वो रुपीज़ में ही खरीदेगी। तो मतलब कि सारा का सारा ट्रेड अब रुपीज़ में होगा। उसके लिए एक वोस्ट्रो अकाउंट होता है। इंडिया का एक बैंक है जिसका नाम है इंडियन बैंक। ठीक है, उन्होंने 3 बैंक है, श्रीलंका के 3 बैंक है। ठीक है, उन सब ने ज्वाइंट एक वोस्ट्रो अकाउंट खोला है। ठीक है, वोस्ट्रो अकाउंट खोला है जिसके थ्रू वो सारी पेमेंट करेंगे रुपीज़ में। अब हम ऐसे नहीं करेंगे, पहले ट्रेड होता था कि इंडिया ने अगर कोई चीज़ श्रीलंका से खरीदनी है तो इंडिया को श्रीलंका को डॉलर देने पड़ते थे, या श्रीलंका को इंडिया को कोई भी चीज़ खरीदनी है श्रीलंका को तो श्रीलंका को इंडिया को डॉलर्स देने पड़ते थे। बट अब क्या होगा, अब रुपीज़ में ट्रेड होगा। ठीक है, डॉलर्स को इन्होंने यहाँ से बीच से हटा दिया है, और इसी तरह की डील हमारी इंडिया और रशिया के बीच में भी हुई है। ठीक है, इंडिया और रशिया के बीच में भी रुपीज़ में ट्रेड होगा। इसके लिए यूको बैंक ने किसके साथ, इंडिया का जो यूको बैंक है और रशिया के कुछ एक बैंक्स हैं, उन्होंने आपस में एक वोस्ट्रो अकाउंट खोला है। ठीक है, यूको बैंक के साथ इंडिया रशिया, और इंडियन बैंक के साथ कौन है, इंडिया एंड श्रीलंका। विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड कास्ट बेस्ड सेंसस? ठीक है, कास्ट बेस्ड सेंसस मतलब कि जो जनगणना है वो हुई है कास्ट बेस्ड, मतलब कि कौन सी कास्ट से कितने लोग हैं वो सारा का सारा डाटा जो है वो प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, दैट इज़ बिहार। ठीक है, बिहार में इसमें किसी काउंटिंग होगी कि जनरल में कितने लोग हैं, SC में कितने लोग हैं, ST में कितने लोग हैं, OBC में कितने लोग हैं। ठीक है, कितने परिवार हैं। ठीक है, ये सारा का सारा कास्ट बेस्ड सिस्टम जो है पहली बार जो स्टेट, इंडियन स्टेट है दैट इज़ बिहार, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। 2 जून 2022 को ये डिसाइड हुआ था कि हम कास्ट बेस्ड जो है वो सेंसस पूरे बिहार में लेके आएंगे। अब बिहार से रिलेटेड कुछ और न्यूज़ है। जो पंकज त्रिपाठी है, नेशनल आइकन फॉर बिहार, बिहार में जो इलेक्शन होंगे ना उसके लिए नेशनल आइकन है पंकज त्रिपाठी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको अपॉइंट किया है। कंट्रीज फर्स्ट एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी, पहली एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी पटना बिहार में है। कंट्रीज लार्जेस्ट रबर, सबसे बड़ा जो रबर डैम है वो है गयाजी डैम, और वहाँ पे एक स्टील ब्रिज भी है, फाल्गु रिवर के ऊपर ये बना हुआ है, इसका नाम है गयाजी डैम, आपने ध्यान रखना है। CM ऑफ बिहार दैट इज़ नीतीश कुमार, गवर्नर ऑफ बिहार दैट इज़ फागू चौहान। Who has been appointed as CMD of इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड? जो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है ये एक PSU है। PSU मतलब इंडिया इसको ऑन करती है। ठीक है, इसके जो CMD बने हैं दैट इज़ C
अनुराग कुमार, तो अनुराग कुमार इसके CMD बने हैं। अब कुछ और अपॉइंटमेंट्स हैं जो लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हैं, लाइक MD एंड CEO पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट बैंक, दैट इज़ सुरेंद्र चावला को बनाया गया है। एक्टिंग CVC ऑफ इंडिया, दैट इज़ PK श्रीवास्तव। चेयरमैन ऑफ NHAI संतोष कुमार यादव। CEO ऑफ FSSAI, दैट इज़ गंजी कमला वीराव। फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ TTFI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज़ मेघा अहलावत। नाबार्ड के चेयरमैन, दैट इज़ शाजी केबी। प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की सुब्रकांत पांडा, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बाईजूस के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो बने हैं लियोनेल मेसी, जो फुटबॉलर हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन बने हैं? अरुण गोयल। एंड चेयरमैन ऑफ द ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, दैट इज़ TG सीतारमन। और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, दैट इज़ PT उषा। हेनले की पासपोर्ट की इंडेक्स आ गई है 2023 की, इसमें इंडिया का कौन सा रैंक है? ये साल में 4 बार आता है, ठीक है, 3-3 महीने बाद। तो अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो 2023 में है उसमें जो इंडिया का रैंक है वो है 85th, ठीक है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा मतलब कि इसमें पासपोर्ट को पावरफुल कैसे माना जाता है, ठीक है, जापान का जो पासपोर्ट है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल है। क्यों पावरफुल है? क्योंकि 193 देशों में जिसके पास, ठीक है, सपोज करो जापान का जिसके पास पासपोर्ट है, जापान के ही सिटीज़न के पास होगा पासपोर्ट। अगर जापान का पासपोर्ट है, ठीक है, वो जो है 193 कंट्रीज़ में विदाउट वीज़ा जा सकता है और वहाँ पे कुछ दिन रह के वीज़ा ऑन अराइवल मंगा सकता है, ठीक है। इस तरह की सुविधा जो है 193 कंट्रीज़ में जापान के लिए है, ठीक है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा देश जो है जापान को फ्री वीज़ा देते हैं, ठीक है, तभी सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है जापान के पासपोर्ट को माना जाता है। फिर सिंगापुर आता है, साउथ कोरिया सिंगापुर 192 कंट्रीज़ में ये वैलिड है। जर्मनी 190, जर्मनी और स्पेन, फिनलैंड, इटली, लक्समबर्ग 189, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, नीदरलैंड, स्वीडन 188 डेस्टिनेशंस। इसी तरह से जो इंडिया है ना, इंडिया मॉरिशस और उज्बेकिस्तान के साथ मिलके 85th नंबर पे है। मतलब कि 59 डेस्टिनेशंस, मतलब कि 59 कंट्रीज़ में इंडिया वाले जो है अपने पासपोर्ट के साथ ही वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे पहुँच के 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वीज़ा ऑन अराइवल जो है वो मंगा सकते हैं। मतलब कि वीज़ा फ्री एंट्री हम किसी भी देश में कर सकते हैं 59 कंट्रीज़ में। 2022 में ये 60 कंट्रीज़ थी, इसमें से एक ने इसमें रिमूव कर दिया है। अब 59 डेस्टिनेशन है, 59 कंट्रीज़ है जहाँ पे हम विदाउट वीज़ा जा सकते हैं। तो इंडिया का रैंक है 85th और फर्स्ट पे है जापान, और ये पाँचवीं साल लगातार, 5वीं साल जो है ये पहले नंबर पे आया है। नेशन सेलिब्रेट्स नेशनल यूथ डे ऑन, दैट इज़ 12 जनवरी। तो 12 जनवरी को इंडिया ने क्या किया है, नेशनल यूथ डे जो है वो मनाया है। किसके जन्मदिन पे? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद के बर्थ एनिवर्सरी पे ये मनाया गया है। और ये इस बार ये फेस्टिवल जो है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स कोलैबोरेशन विद कर्नाटका के साथ जो है मिलकर इन्होंने ये मनाया है। कहाँ पे? हुबली, द्वारद, कर्नाटका, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमने कहाँ पे मनाया है, दैट इज़ कर्नाटका में, ठीक है। जो हमारे पास आपको पता है कि जो स्वामी विवेकानंद है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस थे इंडियन दर्शना टीचिंग्स, मतलब कि दर्शना मतलब कि जो टीचिंग्स हैं, प्रैक्टिस हैं योगा के, वेदांता के, ठीक है। तो इसके ये बहुत ही ज़्यादा ब्रांड एम्बेसडर थे, बहुत ही ज़्यादा ये पब्लिक फिगर थे, बहुत ही ज़्यादा जाने माने पर्सन थे। तो इनकी एक फेमस जो एक स्पीच भी थी पार्लियामेंट में, कहाँ के? शिकागो में 1893 में इन्होंने दी थी। आज भी USA वाले उस स्पीच को जो है वो याद करते हैं। तो ही वॉज वेरी वेरी पावरफुल पर्सन। तो उन्हीं के जन्मदिन के ऊपर क्या मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के ऊपर जो है हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे ऑन 12th जनवरी। विच कंट्री टू सपोर्ट रेस्टोरेशन ऑफ हैदराबाद पिगा टॉम्ब्स? अब हैदराबाद में पिगास के कुछ टॉम्ब्स हैं मतलब कि समाधि है, ठीक है, टॉम्ब समाधि को बोलते हैं, ठीक है। जो ये है ये एक तरह की टॉम्ब है, समाधि है, कहाँ पे है? हैदराबाद में, इसको बोलते हैं पिगा टॉम्ब्स, ठीक है। तो ये 18th और 19th सेंचुरी के हैं, ठीक है। 6 पिगा टॉम्ब्स हैं ये, ठीक है। तो ये
तो ये इनको जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस कौन देगा, $250,000 का फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है यूएस देगा, यूएसए देगा, यूनाइटेड स्टेट एम्बेसडर्स फंड फॉर कल्चरल प्रिजर्वेशन। मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इसका जो आर्किटेक्चर है ना वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो उसको प्रिजर्व करने के लिए यूएस इसको पैसे फंड कर रहा है, ठीक है। द प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। जो ये पैसा है वो कौन इम्प्लीमेंट करेगा, आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर जो है इसको इम्प्लीमेंट करेगा, ठीक है। तो ये जो पीगा टॉम्ब है ये कहाँ पे है, ये है हैदराबाद में, ठीक है। जो हैदराबाद की निजाम फैमिली है ना, असफ जाही डायनेसिटी, उनके जो पर्सन्स थे, ठीक है, उन्होंने इसको बनवाया था, ठीक है। तो इसमें जो मार्बल लगा हुआ है वो ग्रीक, पर्शियन, मुग़ल, राजस्थानी, आसिफ जाही और डेक्कनी आर्किटेक्चर का था। तो इसको तो इतने सारे आर्किटेक्चर के वजह से क्या बन जाता है, ये बहुत ही अच्छी साइट बन जाती है और देखने में भी बहुत सुंदर है। और इसको प्रिजर्व करने के लिए यूनाइटेड स्टेट कितने दे रहा है, $250,000 तो इसके लिए दे रहा है। तो ये कहाँ पे है, पिगास टॉम्ब्स, दैट इज़ इन हैदराबाद। पंजाबी इज़ ऑल सेट टू बी टॉट इन द पब्लिक स्कूल इन दैट इज़ सी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो लोग हैं ना, 2021 में एक सेंसस हुआ ऑस्ट्रेलिया में कि वहाँ पे जो लोग हैं, ठीक है, 2,39,000 लोग जो है ना, इससे ज़्यादा लोग पंजाबी बोलते हैं। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में। तो उनको समझने के लिए अब और लोगों को तो चाहिए, इतने ज़्यादा पॉपुलेशन जब हो जाती है किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे इसको पढ़ाना ज़रूरी समझा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया अब स्कूलों में पंजाबी जो है वो पढ़ा रहे हैं। पंजाबी इज़ ऑल सेट टू बी टॉट इन द पब्लिक स्कूल्स इन वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ताकि इतने सारे लोग हैं उनको समझने के लिए, थोड़ा सा कल्चर को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए उन्होंने क्या किया है, पंजाबी भी अब स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। कहाँ पे, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कहाँ पे है, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एंड ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर आजकल है एंथनी एल्बनीज़। विच कंट्री अनाउंस्ड टाइटल 42 इमिग्रेशन पॉलिसी, ठीक है। जो ये टाइटल 42 इमिग्रेशन पॉलिसी है ना, ये मार्च 2020 में यूएसए ने इम्प्लीमेंट की थी। क्यों इम्प्लीमेंट की थी, आपको पता है कि मार्च 2020 में क्या हो रहा था, कोविड-19 कोरोना जो है बहुत ही ज़्यादा पीक पे था। तो उन्होंने क्या कर दिया था, यूएसए ने बॉर्डर्स भी जो है वो, अपने जो बॉर्डर्स है यूनाइटेड स्टेट के, वो बंद कर दिए गए थे, ठीक है, ताकि जो बाहर की कंट्रीज़ के लोग हैं वो अंदर ना आ पाए और जिसकी वजह से कोरोना ना फैले। तो अभी क्या किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने, अभी कोविड-19 कोरोना को बिल्कुल ही ख़त्म करने के लिए, ठीक है, अभी भी कुछ केसेस आ रहे हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने टाइटल 42 जो इमिग्रेशन पॉलिसी है वो स्टार्ट कर दी है फिर से, ठीक है। निकागुआ, क्यूबा और हैती से कुछ लोग जो है वो क्रॉस कर रहे हैं बॉर्डर यूनाइटेड स्टेट में, और मैक्सिको से भी जो है वो कुछ लोग जो है वो एंटर हो रहे हैं। तो उनको क्या करना है, उनको रेस्ट्रिक्ट करना है, उनको वहाँ से बाहर निकालना है, ठीक है। ये जो इमिग्रेशन पॉलिसी है ये किसने लॉन्च की है, टाइटल 42, दैट इज़ यूएसए, ताकि जो अनवांटेड इमिग्रेशन है, माइग्रेंट्स हैं जो यूएस यूनाइटेड स्टेट में किसी और कंट्री से आ रहे हैं, लाइक क्यूबा, हैती, मैक्सिको एंड निकारागुआ, तो उन लोगों को बाहर निकालना, ये इस प्रोजेक्ट का मोटो है। So that's all for today. Thank you.